एक बार की बात है, एक पिता अपने 3 बच्चों के लिए 17 ऊंट छोड़कर गया और कहकर गया कि पहले वाले बच्चे को इसमें से आधे ऊंट मिलेंगे, दूसरे वाले बच्चे को इसमें से 1/3 ऊंट मिलेंगे और जो तीसरा वाला बच्चा है ना, उसको इसमें से 1 नवा हिस्सा मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 17 ना तो 2 से डिवाइड हो रहा था, ना 3 से डिवाइड हो रहा था, ना 9 से डिवाइड हो रहा था, और इसीलिए उन तीनों में झगड़े होने लगे। तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को बुलाया और कहा कि अंकल जी ये दिक्कतें हो रही है, हम अपने ऊंट नहीं बांट पा रहे। तो अंकल जी ने पहले कुछ देर सोचा और वापस अपने घर को चल दिए और अपने घर से 1 ऊंट और लेके आए और इन तीनों से पूछा, क्या मैं अपना 1 ऊंट इन 17 ऊंट के साथ मिला सकता हूँ? तो वो राजी हो गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस तरीके से उनके पास 18 ऊंट हो चुके थे। अब सॉल्यूशन आसान था, पहले वाले को 18 का आधा मिला, मतलब 9 ऊंट, दूसरे वाले को 18 का 1/3 मिला, मतलब 6 ऊंट, और तीसरे वाले को 18 का 1 नवा हिस्सा मिला, मतलब 2 ऊंट। और इस तरीके से अभी तक टोटल 17 ऊंट डिवाइड हुए थे, 9, 6 और 2। अभी भी उनके पास 1 ऊंट बच रहा था, तो उन्होंने वो ऊंट वापिस उस बूढ़े बुजुर्ग को कर दिया। एक तेरा, एक मेरा। तो इस तरीके से हम चाहे तो बड़े ही चतुर तरीके से अपनी बात किसी से मनवा सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ऐसा ही तरीके को जानने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम बिना हारे दोनों ही पार्टी विनर हो सकते हैं और एग्रीमेंट पे आ सकते हैं। जहां किसी एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना बेहद जरूरी लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें बिना किसी के सरेंडर किए दोनों टीम विनर हो सकती है, चाहे वो फिर अपने खड़ूस बॉस से सैलरी बढ़वाना क्यों ना हो। आइए इसके लिए हम वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, द मेथड टू विन नेगोशिएशन, सेकंड, व्हाट इफ दे, एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं द मेथड ऑफ नेगोशिएशन। इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। इसको समझते हैं कहानी से कि एक बार की बात है, 3 दोस्त आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उनके पास एक ही पंपकिन था और हर कोई इसे पूरा लेना चाहता था। और इसी लड़ाई के टाइम पर एक लेडीज साइड से गुजर रही थी, तो तीनों ने सोचा क्यों ना इसकी मदद ले ली जाए। लेडीज ने हाँ बोल दिया, लेकिन उसने बंटवारा करने से पहले तीनों से एक बार पूछ लिया, एक्चुअली आप इस पंपकिन को चाहते क्यों? तो पहले वाले ने कहा कि मुझे तो इसके बस अंदर का मटेरियल चाहिए, मैं इससे सब्जी बनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरे वाले ने कहा मुझे इस मटेरियल से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस इसके बीजे चाहिए ताकि मैं इसके इस्तेमाल से एक नए पौधे उगा सकूं। और तीसरे वाले ने कहा मुझे ये दोनों चीज नहीं चाहिए, मुझे तो बस इसका जो बाहर का खोल है ना, बाहर का कवर है ना, ये चाहिए, मैं इसकी हेल्प से एक डेकोरेटिव फेस बनाना चाहता हूँ। फिर क्या था, बात आसान हो गई। पहले वाले ने उसका मटेरियल यूज किया, दूसरे वाले ने उसके बीज इस्तेमाल किए और तीसरे वाले ने उसका आउटर कवर इस्तेमाल किया। और यहाँ उस महिला ने बड़े ही चतुर तरीके से उन तीनों इंसानों को उस प्रॉब्लम से अलग करके देखा, तो सॉल्यूशन मिल गया। तो हमको भी यही करना, जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम की तरह देखना, ना कि उसको किसी इंसान से कनेक्ट करके देखना है, अपने ईगो पे नहीं लेना। हमको ये माइंड में रखना है कि हमको यहाँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि किसी सामने वाले बंदे को हराना है। उस प्रॉब्लम को इंसान से अलग कर देना है और फिर अगली स्टेप को फॉलो करना है, जो कहती है फोकस ऑन द इंटरेस्ट नॉट ऑन द पोजीशन। इसको भी हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार 2 इंसान लाइब्रेरी में बैठे थे और वो इस बात पर झगड़ रहे थे कि खिड़की बंद करनी चाहिए या खोल देनी चाहिए। झगड़ा काफी देर तक बढ़ता गया, तो लाइब्रेरियन सर अंदर आ गए और पूछने लगे कि भैया दिक्कत क्या है? तो पहला वाला इंसान कहता है कि सर जी मुझे इस कमरे में फ्रेश एयर चाहिए, इसलिए मैं खिड़की खोल रहा हूँ। लेकिन दूसरा वाला कहता है कि सर जी खिड़की खोलने से मेरे चेहरे पर बहुत तेजी से हवा पड़ रही है। तो लाइब्रेरियन गया और उस कमरे की अगली खिड़की खोल दी। इस तरीके से उस कमरे के अंदर फ्रेश एयर भी आ गई और सेकंड वाले बच्चे को इससे कोई दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि अब उसके चेहरे पर हवा का झोंका नहीं पड़ रहा था। देखा जाए तो उस बंदे ने बड़े ही सटीक तरीके से इंटरेस्ट पर फोकस किया कि एक्चुअली ये लोग चाहते क्या है, क्या रीजन है जिसके पीछे ये लड़ रहे हैं। खिड़की वजह नहीं है, कुछ तो वजह है, उसको पहचाना, ना कि उन्होंने पोजीशन पे लड़ाई की कि खिड़की खोले या बंद करें। इसी के साथ आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कहता है इन्वेंट ऑप्शन फॉर म्यूचुअल गेन। मतलब सिंपल सा है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील करने जाते हैं
तो उससे पहले आपको पॉसिबल म्यूचुअल गेन देख लेना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर दोनों को फायदा हो सकता है। आप इसके लिए इस सॉल्यूशन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले बॉक्स में आपको लिखना है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और दूसरे बॉक्स में आपको उस प्रॉब्लम को डिटेल में समझना है। थर्ड वाला बॉक्स है ना, इसमें आपको उस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन लिखने हैं। जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं सब लिख देना है। एंड फोर्थ में आपको उन पॉसिबल सॉल्यूशन को निकालना है जिन पर आप काम कर सकते हैं। ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशन जो आप दोनों के ही काम के हों। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा करते टाइम आप अपने आप को सामने वाले बंदे की जगह पर एक बार रख के जरूर देखिएगा कि वो क्या चाहता है, क्योंकि जब तक आप उसकी जरूरत को नहीं समझेंगे आप किसी भी नेगोशिएशन को एग्रीमेंट में नहीं बदल सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका ट्रस्ट जीतते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ लड़ाई जीतने नहीं है, हमारा एक मकसद होता है कि एक अच्छा रिलेशन हमारा सामने वाले के साथ बने, ताकि आगे भी डील होती रहे। लेकिन हो सकता है ऐसे टाइम पे सामने वाली पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आपकी बात नहीं मान रही हो, तो ऐसे में आपको अपना बैठना तैयार करना है। यहाँ बैठना का मतलब है बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। आपको कोई ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शन खोज के रखना है जो आपको स्ट्रांग बना के रखे, कि जब भी कोई डील आपको लगे हमारे पक्ष में नहीं जा रही, अनफेवरेबल कंडीशन हो रही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं और आपको लगता है कि बॉस मना कर सकता है, तो आपको पहले ही कुछ ऐसी तैयारी कर लेनी है, जैसे कि आप कहीं दूसरी जॉब देख कर रखें, और जब आप बॉस के पास जाएं सैलरी बढ़ाने की बात कहें और आपका बॉस जब इस बात का मना करे, तो आप कह सकते हैं कि सर जी हमारे पास दूसरी जॉब है, हमने देख रखी, अगर यहाँ हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है तो हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा करके आप किसी भी नेगोशिएशन को इजीली एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे भी पता है कि हर एक की लाइफ में कई सारी मुश्किलें आती हैं। आप चाहें तो अपनी उन समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आप किसी और से मनवाना चाहते हैं। अगर आपके कमेंट्स अच्छे हुए तो मैं उन पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।